दिस इज़ डॉक्टर दिव्या नाइक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं काम कर रही हूँ पिछले 10 सालों से ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों को परेशानी है किसी भी तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, डाइजेशन इश्यूज़। इन सब की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कितना ईज़िली बाहर निकल सकते हैं और रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में झेल रहे हैं और मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगी फर्स्ट स्टेप की, उसके प्रति जिससे हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। वो पहला पॉइंट है, बेबी स्टेप है अवेयरनेस। अगर हम सजग हैं अपने शरीर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कैसे सजग होंगे? हमारे बॉडी में क्या मेन ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है हमारी स्किन। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर बॉडी को, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी। क्योंकि अगर बॉडी में कोई कचरा है तो वो कहाँ फेंकेगा? बाहर ही ना, और वो किसी ना किसी तरीके से स्किन पे रहेगा। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स में सब कुछ ठीक है तो आपकी स्किन भी बेटर रहेगी। तो किन चीज़ों पर हम ध्यान दे सकते हैं अगर हमें इंटरनल एनालिसिस करना है खुद के बेसिस पर कि हमारी बॉडी में सब ठीक है कि नहीं? हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइजेशन कैसा है। हम हमारा डाइजेशन कैसा है, कितने ऑफन हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैशियस डिस्टेंशन की प्रॉब्लम होती है, कितना ऑफन हमें पेट में मरोड़ उठती है या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है, खट्टी डकारे जिसको कहते हैं, कितना ऑफन हमें ये चीज़ होता है, किन टाइमिंग्स पर होता है, क्या खाने के बाद होता है। अगर हमें ये नहीं होता तो क्या हमारे मोशंस क्लियर होते हैं, हमारे बाउल मूवमेंट्स ठीक हैं? अगर हमारा डाइजेशन ठीक है, वेल एंड गुड, वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो सबसे पहले हमें इसी पर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसी पर गौर फरमाना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन बेटर हो सके। जैसे कि गर्म पानी पीना, कम खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, लेस ऑयली फूड लेना, अजवाइन का वाटर पीना, जीरा का वाटर पीना। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरह के वाटर्स का मैंने ज़िक्र किया है दूसरे वीडियोज़ में भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम खाना टाइम पर खाएँ, जितनी ज़रूरत है उतना खाएँ, पानी भरपूर पिएँ, ज़रूरत है गर्म पानी पिएँ। हर्बल टीज़ प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हर्बल टी को अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करें। तो सबसे पहले तो अपने डाइजेशन को फिक्स करना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हमें कोई और परेशानी हो रही है, हमें सेकंड चीज़ पर ध्यान देना है, हमारी स्लीप। हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है? हमें बहुत कम नींद आ रही है, हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें नींद नहीं आ रही है रात को, तो हमें ध्यान देना चाहिए क्या हम दिन में तो नहीं सो रहे? या फिर अगर हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हमें ध्यान देना चाहिए क्या हम कुछ ज़्यादा आलसी तो नहीं हो रहे? क्या हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम तो नहीं है? ये दोनों चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई और परेशानी से लिंक्ड है स्लीप, तो उसको फिर वहाँ पर जाके हमें ठीक करना पड़ेगा। So first is digestion, second is sleep, third is how you're feeling, what your emotions are, how progressive and productive you feel, how positive you feel, कितना नेगेटिव आप फील करते हो, कितना इरिटेटेड रहते हो, दिन भर में टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, परेशान रहते हो। तो अपने थॉट्स को चेक करना फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सभी के हैं पर उसको डील कैसे करना है वो हमारे हाथों में है। तो बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी के साथ दिन शुरू करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन शुरू करें। एंड इसमें मैं सभी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज समथिंग विच एक्चुअली न्यूट्रलाइजेज यू, जो कि एक्चुअली आपको आपकी ब्रीदिंग पर ध्यान देने की टेक्निक होती है। उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो टू काम योर माइंड डाउन, टू थिंक अहेड। और जब आप शांत होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पाते हो और सोच पाते हो, वो जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो साइलेंस इज़ द की फ्रेंड्स। मेडिटेशन इज़ समथिंग जो आपको ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इन सब के ऊपर क्या हमारी किडनी हेल्थ ठीक है, क्या हमारी गट हेल्थ ठीक है, क्या हमारी लिवर हेल्थ ठीक है, हमें छोटे छोटे सिग्नल्स बॉडी देती रहती है। लाइक एक्सेस वाटर डिपोजिशन से वेट इंक्रीज हो जाता है, बार बार यूरिनेशन जाना मतलब किडनी में कोई परेशानी है, ठीक से पेट साफ नहीं होना, अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ गट हेल्थ जिसके बारे में हमने बात की। लिवर का जो प्रॉब्लम है वो भी समझ में आता है हमें कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म से। एंड
सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम बाकी सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अब अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड चेकअप। हेल्थ चेकअप से कभी ना भागें, भले ही किसी तरह का ट्रीटमेंट लेने से पहले 2 बार सोचें, पर ब्लड चेकअप ज़रूर टाइमली करवाएं, आइदर इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और इन ईयरली बेसिस। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाता है, क्लियर पिक्चर पता रहता है आपको कि ओके, दीज आर माई पैरामीटर्स, दिस इज समथिंग टू विच इज़ इम्प्रूव, दिस इज समथिंग विच हैज़ डिग्रेडेड, इस पर मुझे काम करना है। इसमें आपको क्लियर आइडिया हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आने लगता है कि ठीक है, हमें डाइट में ये चीज़ करना चाहिए। इस तरीके से यू कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ, यू डोंट लीव, आप एकदम से इमरजेंसी कंडीशन पे नहीं फॉल करेंगे और आपको आइडिया रहेगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। सो दिस वॉज ऑल। फर्स्ट स्टेप इज बेबी स्टेप, अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने हेल्थ के प्रति सोचिए, तब जाके आप किसी सल्यूशन को ढूंढ पाएंगे। जब आप समझेंगे कि शरीर में परेशानी क्या है, तब आप उसके सल्यूशन को समझेंगे। और शरीर में परेशानी आनी ही क्यों है, शरीर में परेशानी की नौबत आए ही क्यों, जब आप शुरुआत से ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ही उसको उसी तरीके से सॉल्व कर लें। लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी वो एक बड़ी परेशानी और समस्या बन जाती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो डोंट फॉरगेट टू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज प्रायोरिटी। अगर हेल्थ रहेगी तभी सब कुछ है। थैंक यू। दिस वॉज डॉक्टर दिव्या नाइक मिश्रा।